मोटिवेशन के लिए एक चार्ट अपने रूम में लगा लो जो आपकी आंखों के सामने रहे। हर वक्त ये व्हाट्सअप मत खेलो, आंखों के सामने एक चार्ट बना लो कि मुझे अपने घर की स्थिति को सुधारना है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता और आपके मामा फूफा आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं क्या हुआ, और वो बहुत धीमी सी आवाज़ में कहते हैं कि नहीं हो पाया, कितना बड़ा दुख है। अगर उस पल को, उस क्षण को याद कर लोगे तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। उसको याद करो कि कैसे आपके पिताजी दूसरों के सामने नज़र झुका के खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है दिल्ली में, बेटा कहाँ पहुँच गया, बेटे ने बीटेक किया, बेटे ने ग्रेजुएट किया। अब तो आपके पिताजी की बीमारियों की वजह भी जो आज उनको घेर रही है यही है कि आप ठीक समय पे कामयाब नहीं हो पाए। एक पुत्र का यही धर्म है कि जब पिताजी बूढ़े हो रहे हैं उस दौरान वो अपने घर की स्थिति को संभाल ले और अब मुखिया वो बन जाए। इसके लिए एग्जाम्पल मुझे देख लीजिए, और कोई ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देख लीजिए कि मैंने अपने पिताजी को बोल दिया अब आप काम मत करिए, आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया, अब आप आराम से बैठिए। आपने अपनी इच्छाओं को मार के हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की, हमें ऐसे संस्कार दिए, हमें ईमानदारी के रास्ते पे चलना सिखाया। अब आपका वक्त है कि आप घर में बैठें और आप इंजॉय करें। आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छाओं को पहले पूरी ना करके उनके मन की इच्छाएँ, उनके जीवन के जो अधूरे सपने जो रह गए वो मैं पूरा करूँ। बड़ी खुशी मिलती है, उदार बन के तो देखिए, दूसरों के लिए सोच के तो देखिए, बड़ी खुशी मिलती है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जितनी भी लाइनें मैंने बोली हैं इनको एक पेपर पे, एक चार्ट पे लिख के रख लेना, ये आपके काम आएंगी। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब आप उन बातों को देखोगे, अपने आप मन लगेगा। जो आपके माता पिता हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज की डेट में जब आप अपने घर में हैं, लॉकडाउन में हैं और आप ये स्थिति देख रहे हैं, 70% 80% लोग, पहली बात तो ये है कि जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। उनके घर की हालत, हमें तो मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों के भी मैसेज आते हैं कि सर आज 100 रुपये की ज़रूरत है, आज 200 रुपये की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। तो आपको इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए कि आपके पिताजी लाइफ में जदोजहद कर रहे हैं और आपको उसको ठीक करना है। क्या ये मोटिवेशन कम है आपके आगे बढ़ने के लिए? मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा कारक जो हमें मजबूर करता है कुछ भी सही करने पे, जीवन में परिवर्तन लाने पे हमें मजबूर करता है, वही कारक मोटिवेशन है। आप अपनी माताजी को, अपने पिताजी को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, भाई की फीस नहीं भर पा रही, आप इन सब समस्याओं को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, और आप अगर एक जवान होकर भी इन सब समस्याओं को दूर करने के बारे में नहीं सोचते तो बेकार है आपका जीवन। आप भी उसी राह पे चल रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी आपको उसी नज़र से देखेंगे, क्या फ़ायदा होगा? तो मोटिवेशन की तो आप बात ही मत करिए। मोटिवेशन तो आपकी फटी हुई जीन्स आपके लिए है, आपकी गंदी शर्ट आपके लिए है, आप जिस माचे जैसे रूम में रह रहे हैं ये आपके लिए मोटिवेशन है, आप पैदल 5 रुपए का रिक्शा ना करके घूम रहे हैं पसीना बहाते हुए, ये आपके लिए मोटिवेशन है। और कितना मोटिवेशन आपको चाहिए बताइए? हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि ये सब चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन है, कि जीवन में आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपके पास खाने के लिए आपको 4 बार सोचना पड़ रहा है, तो आज से मोटिवेशन की बात मत करना। आज आप अपना ही एनालिसिस करना, आज आप अपना ही एनालिसिस करना कि मैं जो जीवन में कर रहा हूँ वो कितने हद तक सही है। आज आप पूरे दिन कोई पढ़ाई मत करना और सिर्फ ये करना कि मैंने पिछले 1 महीने में क्या किया है, मैंने पिछले 1 वीक में क्या किया है, मैंने पिछले दिन क्या किया था, क्या मैं उससे कितने % सेटिस्फाई हूँ। आज ये सवाल खुद से करना कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपना कितना टाइम यूट्यूब को दे रहा हूँ, मैं कितना टाइम फेसबुक को दे रहा हूँ, कितना टाइम व्हाट्सएप को दे रहा हूँ, कितना टाइम मैं कॉल पे बतिया रहा हूँ। आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो मुझसे कहना कि आप अपने समय का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हो। ये सब सवाल अपने से करना आज आप जाके।